हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की कहानी जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे पहला वर्ल्ड कप था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की कहानी। फ्रेंड्स, ये फाइनल वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 जून 1975 को इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे और इयन चैपल ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने अपनी टीम को बहुत अच्छी स्टार्ट दिलाई। उन्होंने 50 रन्स पर वेस्ट इंडीज़ के 3 विकेट्स गिरा दिए थे। इनमें रॉय फ्रेडरिक्स, गॉर्डन ग्रेनिज और एल्विन कालीचरण का विकेट शामिल था। 50 रन्स पर 3 विकेट्स खोकर वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत प्रेशर में थी और उन्हें एक पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत थी। अब रोहन कनाई और कैप्टन क्लाइव लॉयड क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स को संभाला और 50 फॉर 3 विकेट से आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बैटिंग करते हुए इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे थे। इनिंग्स को आगे ले जाते हुए रोहन कनाई और क्लाइव लॉयड ने मिलकर 50 रन्स की पार्टनरशिप पूरी की और वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 100 रन्स तक पहुंचा दिया। क्लाइव लॉयड और रोहन कनाई अब क्रीज पर सेट हो चुके थे और दोनों बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी इनिंग्स आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वेस्ट इंडीज़ का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था। देखते देखते दोनों ने मिलकर 100 रन्स की पार्टनरशिप पूरी कर ली और वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 150 तक पहुंचा दिया। उनकी इस इनक्रेडिबल पार्टनरशिप के दौरान रोहन कनाई और क्लाइव लॉयड ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। दोनों ही बल्लेबाज ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, खास करके कैप्टन क्लाइव लॉयड। और अपनी इस ज़बरदस्त बैटिंग को कंटिन्यू करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पार्टनरशिप में और 49 रन्स जोड़े और वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 199 तक पहुंचाया। इसी दौरान क्लाइव लॉयड ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। जब वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 199 रन्स पर था और क्लाइव लॉयड 102 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे, तब गैरी गिलमोर ने उन्हें कैच आउट कर दिया और इस इनक्रेडिबल इनिंग्स का अंत हो गया। क्लाइव लॉयड ने 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 85 बॉल्स में 102 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और रोहन कनाई के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 149 रन्स की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप की। क्लाइव लॉयड के आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज़ के अगले 10 रन्स में और 2 विकेट्स गिर गए, जिसमें रोहन कनाई जिन्होंने 55 रन्स बनाए और विव रिचर्ड्स जिन्होंने सिर्फ 5 रन्स बनाए, इनके विकेट शामिल थे। वेस्ट इंडीज़ के अब 6 विकेट्स गिर चुके थे और बोर्ड पर सिर्फ 209 रन्स लगे थे। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स थोड़ी डगमगा रही थी, लेकिन फिर केथ बोयस और बर्नेट जूलियन ने मिलकर 7वें विकेट के लिए 52 रन्स की क्रूशियल पार्टनरशिप की और वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 261 तक पहुँचाया। 7वें विकेट के लिए 52 रन्स जोड़ने के बाद केथ बोयस 34 रन्स बनाकर जेफ थॉम्सन की बॉलिंग पर आउट हो गए और वेस्ट इंडीज़ ने अपना 7वां विकेट 261 के स्कोर पर गंवा दिया। फिर 24 रन्स बाद डेरिक मरे भी 14 रन्स बनाकर गैरी गिलमोर की बॉलिंग पर कॉट एंड बोल्ड हो गए और वेस्ट इंडीज़ का 8वां विकेट 285 के स्कोर पर गिर गया। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने और कोई विकेट नहीं गंवाया और अपनी 60 ओवर्स की इनिंग्स पूरी की। अपने 60 ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ ने 8 विकेट्स खोकर 291 रन्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल्स में 292 रन्स का टारगेट रखा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग करते हुए गैरी गिलमोर ने 5 विकेट्स लिए। 292 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग शुरू की। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रिक मैककैस्कर सिर्फ 7 रन्स बनाकर केथ बोयस की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 25 रन्स पर गिर गया। अब एलन टर्नर और कैप्टन इयन चैपल क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर अच्छी बैटिंग करते हुए 56 रन्स की पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 81 रन्स तक पहुंचाया। एलन टर्नर और इयन चैपल के बीच की पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी। दोनों ही बल्लेबाज सेट थे और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स स्मूथली आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर अचानक एलन टर्नर विव रिचर्ड्स द्वारा रनआउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट 81 के स्कोर पर गिर गया। एलन टर्नर 40 रन्स बनाकर रनआउट हो गए।
अब इयन चैपल का साथ देने के लिए ग्रेग चैपल क्रीज पर आ गए थे। दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन उनकी पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि जब ग्रेग चैपल 15 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे तब विव रिचर्ड्स ने उन्हें रन आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपना तीसरा विकेट 115 रन्स पर खो दिया। उनके बाद डग वॉल्टर्स नंबर 5 पर बैटिंग करने आए। डग वॉल्टर्स और इयन चैपल के बीच पार्टनरशिप बनने लगी। दोनों मिलकर 47 रन्स जोड़ चुके थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 162 तक पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी था कि ये पार्टनरशिप लंबी चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इयन चैपल जो 62 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे वो रन आउट हो गए और इस पार्टनरशिप का अंत हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का तीसरा रन आउट था। उनके पीछे 8 रन्स बाद डग वॉल्टर्स भी 35 रन्स बनाकर क्लाइव लॉयड की बॉलिंग पर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 170 पर 5 विकेट्स हो गया था और अब रॉड मार्श और रॉस एडवर्ड्स क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर 25 रन्स की पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 195 तक पहुंचाया। उनकी यह पार्टनरशिप 25 रन से और आगे बढ़े उसके पहले केथ बोयस ने रॉड मार्श को 11 रन्स पर बोल्ड कर दिया और वेस्टइंडीज को एक और ब्रेक थ्रू दिलवाया। फिर रॉस एडवर्ड्स और गैरी गिलमोर ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 195 से 221 तक पहुंचाया। दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 221 से और आगे लेकर जाए उसके पहले केथ बोयस ने गैरी गिलमोर को कैच आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट 221 के स्कोर पर गिर गया। फिर अगले 12 रन्स में ऑस्ट्रेलिया के और 2 विकेट्स गिर गए, जिसमें रॉस एडवर्ड्स जो कि 28 रन्स बनाकर केथ बोयस की बॉलिंग पर आउट हो गए और मैक्स वॉल्कर जो कि 7 रन्स बनाकर रन आउट हो गए, इनके विकेट शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 233 पर 9 विकेट्स था। उन्हें जीत के लिए अभी भी 59 रन्स की ज़रूरत थी और सिर्फ एक विकेट बचा था। जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली ने मिलकर ज़बरदस्त फाइट बैक किया। दोनों ने मिलकर 10वें विकेट के लिए 41 रन्स की पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 233 पर 9 विकेट से 274 तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया अब जीत से सिर्फ 18 रन्स दूर था। जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली ने अपनी पार्टनरशिप से ऑस्ट्रेलिया को जीत के बेहद करीब ला दिया था, लेकिन अंत में वही हुआ जो ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग्स में लगातार होता रहा। जेफ थॉम्सन रन आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 58.4 ओवर्स में 274 रन्स पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ वेस्टइंडीज़ ने यह फाइनल 17 रन से जीतकर क्रिकेट का सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता। वेस्टइंडीज़ की तरफ से ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए केथ बोयस ने 4 विकेट्स लिए और कैप्टन क्लाइव लॉयड द्वारा बनाए गए ज़बरदस्त सेंचुरी के बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी क्रिकेट के सबसे पहले वर्ल्ड कप फाइनल की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।